गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। यह फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ संख्याएं को समझ लेते हैं, फिर थ्योरी समझेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर में चलेंगे आगे। तो यहाँ पे आइए, हम कुछ संख्या है आपका पहला, जैसे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट प्राकृत संख्या कहलाती है ना। सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय संग्रह को n से सूचित किया जाता है। क्या करा है? गिनती में प्रयुक्त होने वाले, गिनती में आपको क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना। गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। समझ गए? जैसे कि आपका हो जाएगा 1 2 3 4 है ना। ये सभी संख्या क्या है मेरे दोस्त? तो प्राकृत संख्या है। और सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय संग्रह को n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? n से, डार्क लेटर से, है ना। यानी कि सभी प्राकृत संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। n मतलब हुआ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या के बारे में बोला जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल, संख्या रेखा पे प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे आपका 0 है, 1 2 3 4 5 है ना। और भी संख्या आप ले सकते हैं और इस सब का नाम देते हैं। जैसे कि 0 है, यहाँ O हो गया, A1 A2 A3 A4 A5। ये सब जो संख्या हमने लिखे हैं सब बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, है ना। समान दूरी पर सब संख्याएं होती है। और इसको लिखा कैसे जाता है? तो जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर दूरी पर सभी संख्या होते हैं। OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। तो यह सभी जो है ना, ये संख्या रेखा को, ठीक ना, इस A1 A2 इस संख्या को दर्शाता है। और सभी संख्याएं जो होता है मेरे दोस्त, वह बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक ना। इसे आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो सभी समान दूरी पर होता है। यहाँ पर तो कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्या को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है और इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है 0 1 2 3 4 है ना। सभी संख्याएं बराबर दूरी पर होती है और इसको सूचित करने के लिए O A1 A2 A3 A4 A5 नाम लेते हैं, है ना। और इसको लिखा कैसे जाता है? OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 है ना, बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। इस तरह से सभी इक्वल दूरी पर होते हैं, है ना, समान दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर सभी संख्याएं होती है। तो समझ गए प्राकृत संख्या के बारे में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या चीज को शामिल करने के लिए बोल रहा है? शून्य को, है ना। सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय संग्रह को W से सूचित किया जाता है। जैसे कि देखिए, आपके प्राकृत संख्या क्या है मेरे दोस्त? तो आपको 1 2 3 4 है ना, 5, ये सभी क्या है? आपका प्राकृत संख्या है। और इस संख्या में किसको शामिल किया जा रहा है? तो शून्य को शामिल किया। तो इसमें आप शून्य को शामिल कर दीजिए। तो यह जो संख्या देखें, यही आपका संख्या जो है वह पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि होल नंबर हो गया। समझ गए? यह कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। केवल 0 को प्राकृत संख्या में अगर हम शामिल कर देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब इससे भी देखिए, भी हम एक रेखा ले लेंगे
इस तरह से एक रेखा ले लेना है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, समझ गए। यहाँ नाम दीजिए O A1 A2 A3 A4 A5 A6, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। और सभी जो होगा वह संख्या रेखा पर समान दूरी पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना, बराबर दूरी पर होंगे। चलिए इसको लिखना है कैसे, उसी तरह से लिखेंगे OA1, है ना, OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5, समझ गए, और बराबर A5 A6। तो इस तरह से ये सभी जो देख रहे हैं यह सभी संख्याएं, है ना, ये सभी संख्याओं को A1 A2 प्रदर्शित करता है, ठीक ना, नाम के लिए। और जितने भी सभी संख्या प्रदर्शित किए हैं वह सभी अपने बराबर दूरी पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं संख्या रेखा पर, और उसको लिखा जाता है OA1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपका हो गया पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्णांकों के समुच्चय संग्रह को Z से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं मेरे दोस्त, तो Z से सूचित करते हैं, ठीक ना। प्राकृत संख्याएं, तो आपका प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, शून्य को शामिल कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस में, जैसे कि -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो संख्या देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर, या Z से भी हम सूचित करते हैं। आपको इनसे यहाँ पे I है, I से इंटीजर हो जाए तो इसे Z से भी सूचित किया जाता है, समझ गए। Z मतलब होता है जेहलिन, जेहलिन, जेहलिन का मतलब ही होता है गिनना, गिनना, समझ गए। इसका मतलब ही क्या होता है, गिनना। तो इसलिए हम इसे Z या I या Z दोनों से हम सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, ठीक ना, शून्य और ऋण पूर्णांक को शामिल किया जाए। ये प्राकृत संख्या इधर देख रहे हैं और इधर आपका शून्य हो गया और ऋण पूर्णांक हो गया। ये तीनों जब शामिल हो जाता है तो आपका जो संख्या बनता है वह है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, समझ गए। इधर से इधर जो देख रहे हैं 0 से इधर, ये सभी संख्याएं जो देख रहे हैं, है ना, इधर से इन संख्या जो देख रहे हैं यह धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, समझ गए। और ये जो संख्या है ये शून्य है, शून्य यानी कि 0 इंटीजर बोलते हैं, है ना, 0 इंटीजर। और इधर के जो संख्या देख रहे हैं 0 से इधर बाएं तरफ, ये है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो क्या हम ये पूर्णांक को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल इसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक रेखा ले लेंगे, है ना। इसे ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए यह जो होगा -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक होगा। यहाँ आपका हो गया 0, इधर 1 2 3 4 5, है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5, समझ गए। चलिए सबका नाम दे देते हैं। ए हो गया आपका O, ठीक ना, इधर A1
A2, A3, A4, A5, इधर नाम देते हैं V1, V2, V3, V4, V5। समझ गए। सभी समान दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और इसको लिखा कैसे जाता है, V5 V4 बराबर V4 V3 बराबर V3 V3 V2 बराबर V2 V1 बराबर V1 O बराबर OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। समझ गए। सभी को बराबर दूरी पे लेना है। जैसे कि आपका हो गया A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5। और सभी दूरियां जो होता है समान दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इस तरह से हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर जो संख्या होता है उसे भी हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आगे आपका है प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर संवृत्त संक्रियाएं, है ना, यानी कि क्लोज ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर संवृत्त संक्रियाएं के बारे में जानेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी प्राकृत संख्या होगा। कह रहा है कि क्या दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक 1 ले लेते हैं और दूसरा आपका 3 है। ठीक, ये प्राकृत संख्या है ना, जोड़िए 3 1 4। तो 4 जो है वह एक प्राकृत संख्या है कि नहीं, यह बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर से जी। इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक ना, इसे हम बिलोंग पढ़ते हैं। जैसे और ले लीजिए 2 + 7 जोड़ दिए, ये भी प्राकृत संख्या है। दोनों दो प्राकृत संख्या को जोड़ने पे क्या रहा है, 7 2 9। 9 भी एक प्राकृत संख्या है जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, है ना। और भी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि आपका 4 + 6 जोड़ दीजिए, 6 4 10। तो 10 प्राकृत संख्या है कि नहीं, 10 भी प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है। और इस तरह से जो रहता है ना, इस तरह से काटे, तो इसको हम पढ़ते हैं नोट बिलोंग्स टू। समझ गए। इसे हम नोट बिलोंग्स टू मतलब कि जैसे कि हम इसको 4 जब प्राकृत संख्या, जैसे कि देख रहे हैं 4 प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 4 प्राकृत संख्या का सदस्य है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 9 बिलोंग कर रहा है n से, यानी कि हुआ 9 जो है 9 वह प्राकृत संख्या का क्या है, एक सदस्य है। समझ गए। तो यहीं पे यह बताया जा रहा है कि क्या दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होता है। तो देख रहे हैं ना कि दो प्राकृत संख्या को जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहा है। कोई भी दो प्राकृत संख्या को लीजिए तो एक प्राकृत संख्या ही आता है। प्राकृत संख्याओं के इस गुण को हम यह कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय संग्रह योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है, यानी क्लोज्ड है। योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समृद्ध है ना। यानी कि देख रहे हैं कि जब दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने जाता है तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। तो योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, यह समृद्ध है, यानी कि क्लोज्ड है। समझ गए। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या के लीजिएगा, जोड़िएगा तो आपका एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही हमने समझे कि जब भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो तीसरा जो आपका संख्या प्राप्त होता है मेरे दोस्त, वह प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। और यह जो होता है, यह प्राकृतिक संख्या का समुच्चय संग्रह जो होता है योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समृद्ध है। जब भी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाए तो तीसरा संख्या जो आपका आता है वह एक प्राकृतिक संख्या ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होगा। अब हम यहाँ पे पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। कह रहा है दो पूर्णांकों का योग भी सदा एक पूर्णांक होगा।
जैसे कि दो पूर्णांक ले लीजिए, -2 + 5, जोड़िए इसे, तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3 ना। तो 3 जो है 3 वह बिलोंग कर रहा है आपका पूर्णांक संख्या से, बिलोंग कर रहा है ना। जैसे आप ले लीजिए -3 और आप ले लीजिए 9, ठीक, जोड़िए दोनों को, तो 9 में से 3 जाएगा तो यानी कि 6, तो 6 जो है वह भी आपका पूर्णांक ही है ना, 6 आपका एक पूर्णांक है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आप ले लीजिए 5 -5 और +2, चलिए तो जोड़िए इसे, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3, और 3 जो है वह भी आपका एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना जी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो तीसरा भी संख्या आपका पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए -3 + 9 को जोड़ते हैं तो भी आपका पूर्णांक ही आ रहा है, -5 + 2 को जोड़ते हैं तो भी आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि यह एक पूर्णांक ही है ना। और साथ ही करा दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा, जैसे दो पूर्णांकों का अंतर कर रहा है, यानी कि 7 + 7 -3 करते हैं, अंतर कर देते हैं, है ना। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, जो कि यह भी एक पूर्णांक है, जेड से बिलोंग कर रहा है ना, जेड या आई लिखिए। जैसे लिख लेते हैं 3 - 5, अंतर कर रहे हैं दोनों का, 5 में से 3 घटाइए तो आपका आ जाएगा -2, जो कि यह भी एक पूर्णांक ही है। देख रहे हैं कि योग और अंतर पर दोनों यह क्या क्या हो रहा है जी, जोड़ा और घटाव जब कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं साथ ही पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक हो रहा है, ठीक ना। अंतर करने पे भी क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है ना। अतः पूर्णांकों का समुच्चय जोड़ और घटाव की संख्याओं के सापेक्ष क्या है, समृद्ध है, क्लोज है, यानी कि जब दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो भी आपका एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है ना। और जब दो पूर्णांकों को घटाते हैं तब भी एक आपका पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है ना। जैसे कि ले लीजिए -2 माइनस आपका हो गया 7, ठीक। चलिए इन दोनों को घटाएंगे, देखिए -7 और -2 यानी कि आ जाएगा माइनस का 9 ना, -9, और यह भी आपका बिलोंग कर रहा है जेड से, यानी कि पूर्णांक से, ठीक। अच्छा, यदि हम बात करें प्राकृत संख्याओं के अंतर पर तो क्या यह लागू होता है कि नहीं। जैसे कि आपका हो जाएगा 3 - 7 3 - 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो आएगा आपका -4, तो क्या यह बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से, कर रहा है। क्या आपके प्राकृत संख्या में कहीं पर भी आपका -4 दिखता है, रहता है। तो प्राकृत संख्या में तो हम देखते हैं धनात्मक संख्या होता है, लेकिन -4 है, तो इसलिए हम कहेंगे प्राकृत संख्या जो है ना अंतर पर लागू नहीं होता है, योग पर लागू होता है लेकिन अंतर पर लागू नहीं होता है। तो हमने यहाँ देखे कि दो पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो तीसरा आपका पूर्णांक ही आता है, आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे पूर्णांक के लिए लागू होता है जोड़ और घटाव, लेकिन प्राकृत संख्या के लिए यह लागू नहीं है, समझे। आगे बढ़े, यदि दो पूर्णांकों धन ऋण और शून्य को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक होगा। कह रहा है कि दो पूर्णांकों धन ऋण या शून्य को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। जैसे कि ले लीजिए -1 गुना -3, अगर ये दोनों को गुना करें तो 3 एकम 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा ना, और यह एक पूर्णांक ही है। क्या है जी, पूर्णांक है, यानी कि यह एक इंटीजर संख्या ही है। जैसे कि ले लीजिए -2 गुना 7, है ना, दोनों को अगर हम गुना करें तो 7 दूना 14, यानी कि -14 आ रहा है, जो कि यह एक पूर्णांक ही है। क्या है जी, पूर्णांक ही है। आई या जेड से भी हम इसे सूचित करते हैं। तो देख रहे हैं ना कि यदि हम दो पूर्णांक को गुना करते हैं, ठीक ना, धन ऋण लेकर के, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों ऋण है, यहाँ पे देखिए एक ऋण है तो एक धन है, और दोनों को गुना करते हैं तो एक हमारा पूर्णांक ही मिल रहा है ना। चलिए, जैसे कि आपका हो जाएगा 6 गुना -3, तो गुना करिए 6 तिया 18, यानी कि -18, जो कि एक
पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। जिसे गुना कर दीजिए 5 गुणा 0, तो गुना करने पे आपका आ जाएगा 0, यानी कि 0 भी एक पूर्णांक ही है। देख रहे हैं ना। तो धन, ऋण और शून्य जब तीनों को गुणा करते हैं तो हमें तीसरा संख्या भी क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, पूर्णांक ही मिल रहा है ना। अच्छा, यह प्राकृत संख्या के लिए लागू है कि नहीं गुणा पर। जैसे कि ले लीजिए 2 प्राकृत संख्या लेते हैं, 2 और 6 लेते हैं, 6 दूना 12, यानी कि यह एक प्राकृत संख्या है ना, यानी कि लागू हो जा रहा है, गुणा पर लागू हो जा रहा है ना मेरे दोस्त। जैसे ले लीजिए आप 2 गुना 5 ले लीजिए, है ना, या यहाँ पे ले लीजिए 3 गुना 5 ले लीजिए, तो यह देख रहे हैं कि 15 आ रहा है। 15 भी आपका एक प्राकृत संख्या है, 15 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं, यानी कि देख रहे हैं कि गुणा पर प्राकृत संख्या के नियम लागू हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इतना को हटा दीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पे लिखिएगा यदि 2 प्राकृत संख्या, 2 प्राकृत, ठीक ना, 2 प्राकृत को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत संख्या ही होगा, है ना, प्राकृत संख्या ही होगा। अतः अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत का समुच्चय n यहाँ लिख दीजिएगा। n गुणन की क्रिया के सापेक्ष समृद्ध है, यानी कि देख रहे समृद्ध के मतलब हमें जब 2 प्राकृत संख्या को गुणा कर रहे हैं तो तीसरा का भी आपका प्राकृत संख्या ही हो रहा है, ठीक ना। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 2 प्राकृत संख्या को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी प्राकृत ही होगा। अतः अतः प्राकृत का समुच्चय n गुणन की संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है। पूर्णांक के लिए भी हो जा रहा है लागू और प्राकृत संख्या के लिए भी यह लागू है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है मेरे दोस्त परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में जी, तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए आपका 7/2, 5/2, 5/6 ले लीजिए, है ना, 7/15 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, है ना, 1/2 लीजिए। तो ये सभी देखिए p/q के रूप में है, p और बट्टा में q के रूप में, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ये भी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये भी 1 है। तो ये सभी संख्या जो है p/q के रूप में, तो इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है। जैसे कि देखिए वैसी संख्या परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं वैसी संख्या परिमेय, परिमेय वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है जिसके दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है ना। वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है जिसके दशमलव प्रसार शांत या तो अशांत आवर्ती होते हैं, तो वह संख्या भी आपका क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए 1/8 और 1/7 है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए इसका, ध्यान से देखिएगा। 8 से भाग करेंगे 1 में, है ना, 0 देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 उठाएंगे, कितने बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा 2, 0, फिर कितना बार मरते में जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16, 10 में से 6 जाएगा 4, इधर कट गया, है ना, फिर 0, फिर कितना बार में जाएगा जी, 8 पचे 40, 5 बार में जाएगा ना। यहाँ देख रहे हैं कि यह पूरा पूरा कट गया, तो ऐसे स्थिति में यह मेरा संख्या जो होगा वह हो जाएगा शांत, ठीक ना। जो संख्या पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना, लास्ट में पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या आपका हो जाएगा शांत, है ना, यानी कि ये हो जाएगा शांत। अशांत आवर्ती होगा कब, चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि 7 है, 7 से 1 में भाग करते हैं, 0 दीजिए, यहाँ पे 0 उतार, दशमलव देखिए 0 उतारेंगे, ले जाइए, 7 दूना 14 जाए, एक बार में जाएगा ना, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा यानी कि हो जाएगा 3, फिर 0 लगाइए,
कितना बार में जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर कट गया, फिर 0, कितना बार में जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 दूना 14, 4 बार, 2 बार में 14 लगेगा ना, 2 बार में 7 दूना 14, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे आपका कट गया, फिर 0, कितना बार में जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार में 56 है ना, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि ये कट गया, फिर 40 आ गया, यानी कितना बार में अब जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 बार में 35 जाएगा ना, 35, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही कट गया, फिर 0 लगाइए, फिर कितना बार में, 7 7 49, 7 7 49 ना, 7 7 49, अब देखिए 10 में से 9 जाएगा, एक कट गया, फिर यहाँ से देखिए 0 लगाएंगे तो फिर एक बार में जाएगा, फिर यहाँ से एक बार में शुरू होगा, फिर 4 बार में शुरू होगा, यानी कि इसके बाद देख रहे हैं ये संख्या, देखिए ऊपर में भागा दिए थे तो 1 था ना, फिर 10 था, फिर देखिए यहाँ से 10 शुरू होगा, फिर भागा दीजिएगा तो यही संख्या आने शुरू हो जाएगी, इसके बाद से फिर यही संख्या आना शुरू हो जाएगा, यानी कि यह जो संख्या देख रहे हैं यह पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन यह एक संख्या जो है पीरियड के हिसाब से रिपीट होते रहेगा, जैसे 7 आया फिर इसके बाद चलेगा, फिर इतना बार चलते रहेगा, समझ गए। तो ऐसे स्थिति में यह अशांत अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो समझ गए, शांत कब होता है, शांत होने के लिए पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर में संख्या शांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती जो पूरा पूरा कटेगा नहीं, वह रिपीट करते रहेगा संख्या को, तो वह संख्या आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, समझ गए। और मैं संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं उसे भी देखते हैं। आइए इस संख्या को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित कैसे किया जाता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए 2/5 है, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है ना। चलिए पहला नंबर प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले तो आप संख्या ले लीजिए, है ना जी, और इधर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के संख्या होगा। चलिए यहाँ पे आप हो जाएगा 0, यहाँ 1 2 3 4 तक ही लेते हैं। चलिए अब देखिए 2/5 है, यानी कि ये 1 से छोटा है, 2/5 है यानी कि 1 से छोटा है, यानी कि यह जो संख्या आएगा वो 0 और 1 के बीच आएगा। 2/5 के मतलब समझ रहे, 2 का 5वां भाग, 2 का 5वां भाग, 2/5 के मतलब 2 का 5वां भाग के बारे में बोला जा रहा है, समझ गए। तो ये संख्या रेखा पर कहाँ बैठेगा, समझ रहे हैं। तो 2/5 है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, समझ गए, क्योंकि 1 से यह छोटा है ना। तो देखिए नीचे कितना है, 5 है ना, तो इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे, यहाँ से यहाँ तक के 5 बराबर बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट हो गया ना, 5 भाग में कट गया। अब देखिए ऊपर कितना है 2, यानी 1 2, तो इस पॉइंट पर जाकर के आपका यहाँ पर आ जाएगा 2/5। समझ गए बात को, समझ रहे हैं, नहीं समझे। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं, 1/4 का देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, एक बार दो बार में समझ आ जाएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग ध्यान से देखिए। और जो चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। इधर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ आपका हो गया 0 1 2 3 4, ठीक, 5 जितना भी ले सकते हैं। अब देखिए 1/4 मतलब 1 का 4 भाग, 1 का 4 भाग, यह भी देख रहे हैं 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा है ना जी, यानी कि यह जो संख्या आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। नीचे में कितना है 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। इसको बराबर बराबर आप ग्राफ पेपर पे भी करेंगे तो अच्छा आएगा, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर भागो, ठीक। देखिए ऊपर में कितना है 1, 1/4, 1/4, तो ये कहाँ जाएगा, 1 कह रहा है ना, तो ऊपर में 1 है तो पहले वाले पॉइंट पे आ जाएगा, यहीं पे 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से इस संख्या को दर्शित करते हैं। इसको देखिए, इसको आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 1/1/5, देखिए 5 एकम 5 है, 1 6 हो जाएगा कि नहीं। चलिए तीसरा का देखते हैं, तीसरा का देख लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 0 1
2 3 4 5 ले लेते हैं। देखिए 1 पूर्णांक 1/5, 1 पूर्णांक 1/5, 1 के यानी कि ये जो संख्या जाएगा 1 और 2 के बीच में जाएगा। 1 तो यही हो गया है ना, 1 तो यही हो गया। और 1 पूर्णांक 1/5, 1/5 यानी कि इसके बीच में कहीं होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा ना। 1 तो यहाँ पे हो ही गया है ना, और 1/5 तो इसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो कितना भाग है नीचे, 5 है ना, 1 का 5वां भाग, ठीक ना। 5 बराबर भाग में बांटना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीचे वाला को गिनना है, ठीक ना। 1 2 3 4 1 5 भाग। ऊपर में कितना है जी, 1/5 है ना, ऊपर में 1 यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, पहले वाले पॉइंट पे। यहाँ लिख देंगे 6/5 लिख दीजिए, या लिखिए 1 पूर्णांक 1/5 लिखिए, ठीक ना, कुछ भी लिखिए, यानी पहले वाले पॉइंट पे आ जाएगा। समझ गया। चलिए आगे देखिए, इसको भी आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 3 पूर्णांक 2/3, 3 3 के 9 और 9 2 11 आ जाएगा ना। कैसे पूर्णांक में टूटता है पता है ना, 3 से 11 में भाग देंगे, 3 से 11 भाग में तो 3 बार में जाएगा ना, 3 3 के 9, 11 में से 9 जाएगा तो 2। तो पहले तो ये लिखा जाता है, ठीक ना, पहले आपका ये लिखा जाता है, ये आपको हो जाता है पूर्णांक। जैसे इसको लिखना कैसे है, तो ये जो भागफल आएगा उसको जय बार में जाएगा यानी कि 3, और ये जो शेष है ना ये ऊपर चला जाता है और ये भागफल नीचे आ जाता है। तो 3 3 के 9 2 11 आ जाएगा ना। समझ गए। चलिए चौथा का यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा का आपका हो जाएगा -इनफिनाइट से +इनफिनाइट। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5। अच्छा देखिए 3 पूर्णांक 2/3, तो 3 यानी 3 तो यही हो गया, तो ये आएगा किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा मेरे दोस्त। 3 है ना, 3 पूर्णांक 2/3 का है, तो 3 तो यहीं पे हो गया ना, और 2/3 यानी कि इसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। नीचे में कितना है जी, 3 है, यानी 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया ना। ऊपर में कितना है 2/3, ऊपर को देखना है, 2/3 है ना, तो 2 यानी कि 1 2 इस पॉइंट पे आ जाएगा, दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11/3 लिख दीजिए, 11/3 लिख दीजिए, या पूर्णांक में है वो भी लिख सकते हैं, 3 पूर्णांक 2/3। तो इस तरह से हमने देखे कि परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि माइनस का 15/2 है, ठीक। तो इसको कैसे तोड़ेंगे पूर्णांक जी, तो माइनस का 7 पूर्णांक 1/2 है ना, 7 दूनी 14 1 15 आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना, 7 दूनी 14 1 15/2। चलिए इसके लिए भी एक संख्या रेखा खींचिए, इधर आपका -इनफिनाइट इधर +इनफिनाइट, ठीक ना। यहाँ 0 प्लस में नहीं है, हम माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7 और माइनस का 8, ठीक। देखिए 7 तो यहीं पे आ गया, 7 पूर्णांक कर रहा है, 7 माइनस का 7 पूर्णांक 1/2, तो 7 यहीं पे आ गया, ठीक ना। 1/2 यानी कि 8 और 7 के बीच में होगा, तो कई भाग करना है, 2 भाग करना है, 1 का 2 भाग यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 भाग 2 भाग, ठीक। ऊपर में कितना है 1 है ना, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 यानी 7 पूर्णांक 1/2 होगा ना, माइनस का 7 पूर्णांक 1/2, या आप लिख सकते हैं माइनस का 15/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से माइनस वाले को भी दर्शा सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर समाप्त हो गया। अब देखिए आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में, जैसे कि 2 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। और जैसे कि 1/2 है और 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में पूछा जाए कितनी परिमेय संख्या होते हैं, तो अनगिनत परिमेय संख्या होता है, याद रखना है। साथ वीडियो को इन करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे दोस्त, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।